अच्छा, इसमें दो केसेस हैं लाइन, स्ट्रेट लाइन के हवाले से ना। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के हवाले से हमारे पास दो केसेस आते हैं ना। देखें किस तरह से स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें दो केसेस हैं कि जैसे लाइन जो है वो पैरेलल व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी ना, इस तरह से ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों पैरेलल लाइंस है। अब इस लाइन की का ये L1 है, ये लाइन L1 और ये लाइन L2। इस लाइन L1 लाइन का स्लोप M1 है और इस लाइन का ग्रेडियंट और स्लोप एक ही चीज़ होती है ना, इसका ग्रेडियंट M2 है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना तो उनका स्लोप इक्वल होता है, M1 इज इक्वल्स टू M2। ये बेसिक फंडामेंटल है इसका ना, कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप विल बी इक्वल। सेकंड केस, ये फर्स्ट केस है, सही है, और ये सेकंड केस है। सेकंड केस कौन सा है? व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सेकंड केस है। जब दो लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। किस तरह से देखें? जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो एक लाइन ये है, इसका स्लोप ये, और एक लाइन ये है, ये L1 है, इसका स्लोप क्या है? M1। और ये L2 लाइन है, इसका स्लोप M2, इसका स्लोप M2। ठीक है, तो व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर स्लोप इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा? स्लोप इस L1 का स्लोप और M2 का स्लोप हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर -1 आएगा। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर स्लोप ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -1। अब इसमें से अगर मैं एक लाइन का स्लोप, मुझे एक लाइन का अगर इस पर स्लोप मिल जाए, जैसे M1 का स्लोप मिल जाए, तो वो क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/M2, ऐसा होता है इसमें ना। सही, क्लियर है बात? तो अब हम इसका ये बेसिक फंडामेंटल है। तो अब हमने सवाल देखना है इसमें। कल जो मैंने आपको वीडियो सवाल सेंड किया था ना सॉल्व करके, तो वो सवाल एक्चुअली कैसा था ज़रा बताता हूँ मैं आपको। इस सवाल में देखें, ये सवाल है हमारे पास, तो हमें एक लाइन का स्लोप ये हमें गिवन है ना, ये इक्वेशन गिवन है इस लाइन की। तो इस लाइन को हम ऐसा करते हैं, 3y इज इक्वल्स टू -7x और +29। तो y को सब्जेक्ट बनाएं, y इज इक्वल्स टू -7/3x प्लस 29/3। तो अब इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m क्या हो जाएगा? m जो हो जाएगा m इज इक्वल्स टू -7/3। तो हमने क्या किया? एक्चुअली दो लाइंस थी ना, दो हमारे पास, ये एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। सपोज दैट ये लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है जो कि -2,5 पॉइंट है, और इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन? 3y और +7x इज इक्वल्स टू 29। तो अब इन दोनों के स्लोप तो इक्वल होंगे ना, स्लोप इक्वल होंगे, तो हमने स्लोप इससे स्लोप फाइंड कर लिया। अब जो इस लाइन का स्लोप है वही इस लाइन का स्लोप होगा। नंबर एक बात। नंबर दो ये है कि हमें एक्चुअली करना क्या है? इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना, तो इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन में फाइंड आउट करनी है इस लाइन की। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? अब हमने ये करना है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसमें m की वैल्यू पुट करनी है
-7/3 और ये वाला पॉइंट ये पुट करना है इसमें, y की जगह पे 5 और x की जगह पे -2। c निकाल लें पहले इसमें से ना इसमें से c फाइंड कर लें पहले। तो c किस तरह से आएगा, c ये 14/5, c इज इक्वस टू 14/5, ये माइनस माइनस प्लस, तो 14/3 वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 माइनस 14/3, एलसीएम में 15, तो ये आ गया 1/3 आ गया। c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब इस 1/3 को और इस स्लोप को आप इस इक्वेशन में पुट करें, y इज इक्वस टू mx प्लस c, तो y इज इक्वस टू -7/3 सही, और उसके बाद x और प्लस 1/3, ये तो इक्वेशन है। अब सॉल्व इसे आप एलसीएम लेके आप 3y इज इक्वस टू -7x प्लस 1 आ जाएगा, तो 3y प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वस टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन इसमें गिवन है हमें। अब इसमें ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अब इसमें वही कैसे कि दो एक लाइन ये है, ये लाइन जो है एक पॉइंट में से पास हो रही है 2, -3, और दूसरी लाइन इस पर परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, तो दूसरी लाइन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन की बना एक्चुअली, y इज इक्वस टू व्हाट, एक्चुअली y प्लस 2x इज इक्वस टू 13, ये इस लाइन की इक्वेशन की बने ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y प्लस 2x इज इक्वस टू 13 में से आप क्या करेंगे, y को सब्जेक्ट बनाएंगे, इज इक्वस टू -2x प्लस 13, तो m इज इक्वस टू -2 आ गया यहाँ पर। अब इस लाइन का तो स्लोप निकाल लिया हमने ना, अब इस लाइन का जो स्लोप आएगा उससे हम सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सपोज करते हैं हम कि इस लाइन का स्लोप जो है, इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप क्या है, m2। आपको पता है कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको, ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, ये वाला केस, ये केस कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनका स्लोप क्या का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से हम इस तरह करते हैं कि m1, ये सपोज करें हम कि ये वैल्यू किसकी आएगी, m1 की वैल्यू आई है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 इज़ व्हाट, m1 इज़ -2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, तो इसको वहाँ शिफ्ट कर दे तो m2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगी, 1/2। अब ये m2 की वैल्यू आ गई, m2 कौन सी, इसका इस स्लोप की वैल्यू आ गई है, और हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे कि ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है बाय यूजिंग द m2 स्लोप और ये पॉइंट 2, -3, ये काम करना है। तो अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर करते हैं ये वर्किंग हम अपनी, y इज इक्वस टू mx प्लस c, ठीक है। अच्छा, तो इसमें पहले स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे, स्लोप 1/2 है, x इज़ 2 और प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे y इज़ -3, तो 2 गेट कैंसिल, 1 को वहाँ शिफ्ट करें तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, द वैल्यू ऑफ c इज़ -4। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने, अभी इस c की वैल्यू को सिमिलरली वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ c एंड दिस स्लोप। यहाँ ये क्या करना है, y इज इक्वस टू mx प्लस c में पुट करना है इसको, तो y इज इक्वस टू स्लोप इज हाफ और x c इज -4, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2y इज इक्वस टू x और -8, तो 2y माइनस x प्लस 8, ये फाइनलाइज कर लिया हमने इसको
इसको हमने फाइनलाइज कर लिया, इसको जनाब हमने फाइनलाइज कर दिया, ये इक्वेशन आ गई इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।